अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के ये वीडियो ख़ास उन तलबा के लिए है जो नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। 6th जमात के लिए JNVST के CET एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लिख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। आपकी इस तैयारी में मदद करने के लिए हम आज 2021 का क्वेश्चन पेपर और की आंसर्स के साथ आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह अगले वीडियोस भी हम इसी क्वेश्चन पेपर और की आंसर्स पर बनाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि सबसे पहले आप तक की आंसर्स पहुंच सकें। और हाँ, अगर वीडियोस आपको यूज़फुल लग रहे हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, और एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो सके। तो चलिए जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये उर्दू वर्जन का क्वेश्चन पेपर है और कोड है EX। यहाँ पर आपका नाम और आपके दस्तखत के लिए जगह मुहैया की गई है। इसी के साथ ऊपर रोल नंबर डालने के लिए जगह है। इसके बाद आपके लिए हिदायत दी गई हैं, तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। देखें, यहाँ पर A, B, C और D 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, तो आप इसमें सिर्फ अपना सही जवाब पर ही फिलअप करना है, सियाह करना है। ठीक है, आप इसके लिए ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है। ठीक है, इसी तरह से देखें, यहाँ पर टेस्ट की किस्म है सेक्शन, सवालात की तादाद और निशानात हैं, यानी कौन से क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे यहाँ पर है। पहले तो आपको मेंटल एबिलिटी आएगी, जहनी इस्तेदाद के सवालात इसमें होंगे जो सेक्शन 1 होगा। ये सवालात 1 से 40 तक होंगे और निशानात 50 होंगे। इसी तरह रियाजी के लिए सेक्शन 2 है जो 41 से 60 तक के सवालात होंगे, यानी जुमला 20 सवालात होंगे और 25 मार्क्स के लिए होंगे। इसी तरह ज़बान के लिए सेक्शन 3 है जो 61 से 80 सवालात तक, टोटल 80 सवालात तक होंगे, और जो 20 सवालात होंगे, यह ज़बान के इम्तिहान के लिए भी 20 सवालात होंगे और रियाजी के इम्तिहान के लिए भी 20 सवालात होंगे, लेकिन मार्क्स या निशाना 25-25 होंगे। तो 50% जहनी सलाहियत के लिए होंगे और इसके मार्क्स भी जो है 50 होंगे। तो इस तरह कुल 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर होगा और 80 मार्क्स के लिए 80 सवालात होंगे। ठीक है, तो इनके जवाबात आपको OMR शीट जो दी जाती है इसमें डार्कन करना है इस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब सवालात की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें, सेक्शन 1 जहनी इस्तेदाद का इम्तिहान, इसमें हिस्से आते जाएंगे। तो ये हिस्सा नंबर 1 है। इसमें जो हिदायत दी जाती है इसको आप ज़रूर पढ़ें और अच्छी तरह से समझें, तो इसी की बिना पर आप अगले जो सवालात हैं इसे हल कर पाएंगे। तो इसलिए इस हिदायत को ज़रूर पढ़कर समझें। तो हिदायत हिस्सा 1 के लिए कुछ इस तरह है। सवाल नंबर 1 से 4 तक में हर एक सवाल में 4 शक्लें A, B, C, D दिखाई गई हैं। इनमें से 3 तस्वीरें किस कदर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, मगर एक शक्ल इनमें से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ शक्ल का इंतखाब कीजिए। अपने जवाब को दिखाने के लिए OMR जवाबी शीट में सवाल के नंबर के मुताबिक सामने वाले गोले को या फिर दायरे को काला कीजिए। तो इस हिदायत के तहत हमें यहाँ पर मुख्तलिफ शक्ल का इंतखाब करना है। ठीक है ना, तो चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखें, सवाल नंबर 1 में हर शक्ल में A, B, C और D, हर शक्ल में 3 अंग्रेज़ी हरूफ हैं। तो देखते जाएं, यहाँ पर T है, दूसरी शक्ल में भी T है, तीसरी और चौथी शक्ल में T है। इसी तरह I है, B में भी I है, C में नहीं है। ठीक है,
और डी में भी आई है, तो हो सकता है सी जो है इसका सही जवाब हो। नेक्स्ट देखें सी, शक्ल नंबर ए में है, बी में है, सी में है और डी में भी है, लेकिन ई जो है सिर्फ शक्ल नंबर सी में है, तो यही इसकी मुख्तलिफ शक्ल है, तो सी जो है इसका सही जवाब है। इसी तरह जब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखें 4 शक्लें हैं, ए बी सी और डी। इन चारों मुरब्बी शक्ल है ये, तो इन चारों मुरब्बी शक्ल में 3 दायरे तो हैं, जैसा आप देख रहे हैं 3 दायरे तो यहाँ पर हैं, हर शक्ल में 3 दायरे हैं, ठीक है ना। और एक मुसल्लस है, तो ये 3 दायरे तो सेम हैं, लेकिन मुसल्लस पर हम ज़रा गौर करेंगे। तो इस मुसल्लस का एक कोना जो है दरमियान में यानी मुरब्बे के अंदरूनी जानिब है, इसी तरह बी में भी अंदरूनी जानिब है, सी में भी अंदरूनी जानिब है, लेकिन डी में बैरूनी जानिब है, देखें यहाँ, ठीक है ना। तो इसलिए शक्ल डी ही ये मुख्तलिफ है, तो इसका सही जवाब है डी। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें तीसरे सवाल में 4 शक्लें हैं, ए बी सी और डी। इसमें दायरे में अंग्रेज़ी हरूफ हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस, ठीक है ना। तो इन पी क्यू आर एस का डायरेक्शन हम देख लेते हैं एक बार। पी क्यू आर एस यहाँ पर दाएं जानिब है, पी क्यू आर एस बाएं जानिब है, पी क्यू आर एस बाएं जानिब है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इसी तरह पी क्यू आर एस बाएं जानिब ही है। तो देखें आप बी सी और डी इन तीनों शक्लों में पी क्यू आर एस का डायरेक्शन मूवमेंट जो है बाएं जानिब है, लेकिन ए में जो है दाएं जानिब है, क्लॉकवाइज है, तो इसलिए इसका सही जवाब है ए। तो तीसरे का सही जवाब है ए। इसी तरह चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें मुरब्बे दिए गए हैं, तो इन मुरब्बों में दायरे या एक्स या जमा या फिर छोटे मुरब्बे की निशानी दी गई है। इनकी गिनती हम कर लेते हैं कि पहले दायरे में 3 मुरब्बे, एक मुरब्बे में 3 छोटे दायरे हैं, इसी तरह ऊपर भी 3 हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर 3 एक्स के निशानात हैं, और यहाँ पर 4 एक्स के निशानात हैं, दोनों जानिब 4 हैं। सी शक्ल में 1 2 3 4 और 3, यहाँ देखें 4 और 3, नीचे जो है 4 जमा के निशानात, ऊपर 3 हैं, हो सकता है यही इसका जवाब हो, लेकिन आगे देख लेते हैं एक टाइम। तो डी में 2 छोटे मुरब्बे हैं और ऊपर भी 2 छोटे मुरब्बे हैं। तो आपने जाना कि दायरों या फिर कोई भी शक्ल हो, इनकी तादाद एकसा है तीनों शक्ल में, ए बी और डी में, लेकिन सी में जो है मुख्तलिफ है, 4 और 3 है, इसलिए इसका सही जवाब, चौथे का सही जवाब जो है सी है। चलिए सवाल नंबर 4 के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर हिस्सा 2 है, जिसमें एक हिदायत है और इसमें भी जो है सवालात हैं। चौथे सवाल के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमें हिस्सा 2 मिल रहा है, इसमें सवालात हैं 5 से 8 तक और हिदायत दी गई है। तो चलिए हिदायत पर नज़रसानी करते हैं। हिदायत सवाल नंबर 5 से 8 में बाएं तरफ एक सवालिया शक्ल दी गई है और दाएं जानिब ए बी सी डी 4 जवाबी शक्लें दी गई हैं। इस जवाबी शक्ल को चुनकर जो बिल्कुल सवालिया शक्ल जैसी हो, अपने जवाब को दिखाने के लिए OMR जवाबी शीट में सवाल के नंबर के मुताबिक उस सवाल के सामने वाले गोले या दायरे को काला करें, काला कीजिए, ठीक है। तो हमें इस हिदायत से मालूम हो रहा है कि यहाँ बाएं जानिब एक शक्ल है और सेम शक्ल हमें जवाबी अशकाल में ढूंढना है, सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, सेम शक्ल को यहाँ इंतखाब करना है।
तो देखें, पहले सवाली शक्ल पर गौर करें। सवाल नंबर 5 का सवाली शक्ल, तो इस सवाली शक्ल की अलामतों पर गौर कर लें एक बार। तो पहले देखते हैं ए शक्ल क्या हो सकती है क्या। तो इसमें तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ का सिंबल जो है डिफरेंट है, ठीक है। बी भी नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर का जो निशान है वो अलग है। सी हो सकती है, चारों शक्लें और दरमियान की शक्ल भी सेम है, या सी हो सकती है, लेकिन फिर भी डी पर एक बार नज़रसानी कर लेंगे। हाँ, डी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर देखें नीचे बाएं जानिब दायरा है, लेकिन यहाँ सवाली शक्ल में जो है नीचे बाएं जानिब मुरब्बा है। तो इसका सही जवाब जो है सी है, ठीक है। चलिए अब अगली शक्ल की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। तो यहाँ पर भी एक शक्ल दी गई है, सवाली शक्ल, और सेम शक्ल को हमें ए, बी, सी और डी में ढूंढना है। तो चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम सवाली शक्ल पर ज़रा गौर कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 6 मुरब्बे हैं। तो इन 6 मुरब्बों में यहाँ पर देखें ऊपर का मुरब्बा सेम नहीं है, ठीक। इसी तरह दूसरा मुरब्बा दूसरी शक्ल में बी में नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखें 3 क्रॉस का निशान है यहाँ पर, लेकिन सवाली शक्ल में तो सिर्फ 2 है। नेक्स्ट सी, हाँ सी सेम है, या लास्ट का बॉक्स भी सेम है, दिस वन। दरमियान का ऊपरी दरमियानी बॉक्स भी सेम है। हाँ, तो सी ही इसका सही जवाब है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलें, हाँ 7वें सवाल की तरफ, ये शक्ल की तरफ बढ़ेंगे। तो इस सवाल में हमें दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा मुरब्बा है, इसमें चंद मुरब्बे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसी शक्ल को हमें ढूंढना है, लेकिन दरमियान में देखें यहाँ पर अलामतें हैं। इन अलामतों को आप ख्याल से देख लें। शक्ल नंबर ए तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर दरमियान में सारे जमा की अलामत है। शक्ल नंबर बी भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जो अलामतें हैं वो मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर देखें सवाली शक्ल में बाएं जानिब जमा है, जबकि यहाँ पर बाएं जानिब नफ़ी है, तो इसलिए नहीं हो सकती। शक्ल सी हो सकती है, हाँ अलामतें भी सेम हैं, तो शक्ल सी हो सकती है। देखें फिर भी एक बार शक्ल नंबर डी पर। शक्ल नंबर डी भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर जो अलामत है ये ज़रब की निशानी है, लेकिन सवाल में हमें जमा की निशानी है, तो इसलिए शक्ल नंबर सी ही जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले सवाल और इस हिस्से के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर एक शक्ल है स्टार की, तो इस स्टार की सेम शक्ल को हमें यहाँ पर ढूंढना है। हम सिर्फ इसमें जो है इस निशानदेही की ही से ढूंढेंगे इंशाल्लाह। तो देखें शक्ल नंबर ए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर बाएं जानिब है। शक्ल बी हो सकती थी, लेकिन इस निशानी के बावजूद या फिर इस निशानी के बाद जो ये डॉट वाली निशानी है, यहाँ पर देखें सवाल में नीचे है, यहाँ पर ऊपर है, इसलिए ए भी नहीं हो सकती। शक्ल नंबर सी तो नहीं हो सकती क्योंकि देखें यहाँ पर बाएं जानिब ये निशानी है। इसी तरह डी, हाँ डी हो सकती है। सारी शक्लें एक बार सही तरह से अलामतें देख लें। हाँ, तो शक्ल नंबर डी ही जो है इसका सही जवाब है। 8वें सवाल का सही जवाब डी, ठीक है। आज के लिए बस ये 2 हिस्से हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम और हिस्सों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।